एडवांस अकाउंट्स जनवरी 26 एक और बेहद खूबसूरत सीरीज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा सुन लीजिएगा, अगर जाना है तो वीडियो छोड़ के जाइए, अगर इंट्रो स्किप करना है तो मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। पहले तो ये सुन लीजिए हम इस सीरीज़ के अंदर क्या कराने वाले हैं। मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर्स और कंसोलिडेशन, इनमें जो कीमती एडजस्टमेंट्स हैं वो छांट छांट करके PDF बना के लाया हूँ, वो सारी कवर अप करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 21,000 होते ही MCQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा। साथ ही साथ 2 सीरीज और चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूट्यूब पर। एक क्या है, एक के अंदर हम लोग 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं हर एक चैप्टर से जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ये हो गई हमारी 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज, एडजस्टमेंट सीरीज। 2 ये हो गई, ठीक है जी। और तीसरी कौन सी चल रही है? तीसरी एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स, हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन 10 मिनट में करा है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ फायदा उठाओ। सर अगर हमें RTB PYQ भी करने हो, केस बेस्ड MCQ भी करने हो, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हो, और सर जी MCQ के भी कुछ टेस्ट हो जाएं, लेक्चर्स वगैरह मिल जाएं और कॉन्सेप्चुअल चर्चा पूरी हो जाए, चार्ट्स वगैरह जहाँ से आप रिवाइज कराते हो, हार्डवर्क मिल जाए, सारी फैसिलिटीज़ नॉमिनल प्राइस 699 में वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उठा लो। चार्ट रिवीजन बैच का एक लिंक होगा, वहाँ पे सब कुछ 35 घंटे में, कॉन्सेप्ट, RTB PYQ MCQ, चैप्टर वाइज टेस्ट, एवरीथिंग। जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के RTB PYQ में नॉमिनल प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई क्वेरी हो DM करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो। 21,000 होते ही MCQ और कमेंट करो अब की बार इंटर बार। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज बायबैक की बारी है। PDF बना लेंगे, PDF वगैरह चाहिए सब चार्ट रिवीजन बैच में मिलेगी आपको, इसकी PDF वगैरह 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन की, एडजस्टमेंट सीरीज की, एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स की, वो सब आपको बैच में ही मिलेगी, PDF या हार्डबुक जो भी होती है। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है बायबैक के, मैं सारे उठा लूँगा, RTB PYQ चैप्टर अपना ये स्टडी मैट सबके उठा के, कीमती क्वेश्चन उठा के, उनमें जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स है वो सब उठा के ले आया हूँ, ऐसे सारे चैप्टर्स के लाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छा जी, सबसे पहले तो ये हमें ओपन करनी पड़ेगी एज में ताकि हम इस पर लिख सकें। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसके अंदर रुपये इन करोड़ दे रखा है प्यारे बच्चों आपको। तो आपको सबसे पहली बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको भी आंसर जो है वो इन करोड़ ही दे करके चलना है, आपको आंसर भी इन करोड़ ही लिख करके चलना है। अगर क्वेश्चन में रुपये इन करोड़ है, आप आंसर किसी और वे में लिखते हैं तो प्यारे प्यारे बच्चों आप मार खा जाओगे, आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है सर जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है बच्चा पार्टी, वो कई बार क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी रिडेम्पशन जो है वो डाल देते हैं आपके बायबैक के क्वेश्चन। ये तो बायबैक का मतलब होता है क्या, ये तो बायबैक का मतलब होता है हमारा इक्विटी शेयर्स का बायबैक, पर ये लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस वाला भी डाल देते हैं। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो रिडेम्पशन हुआ करती थी वो आपका एक चैप्टर था इंटर के अंदर, वो चैप्टर फाउंडेशन में डाल दिया और इंटर में बायबैक के अंदर इसको पूछने लग जाते हैं, ऐसा कर दिया इन्होंने। अच्छा जी, तो अगर कभी ऐसा केस है तो आपको क्या करना है, ये लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रिडेम्पशन की भी एंट्री कर डालना। जैसे एक क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी रिडीम हो रहे हैं, ठीक है, कितने की थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 75 करोड़, पूरी रिडीम हो रही है। तो ये 2 एंट्रीज का ध्यान रखना, ये एक कीमती एडजस्टमेंट है कि अगर बायबैक के क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडेम्पशन हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये 2 एंट्री ना भूलें। कैपिटल चाहे रिडीम होती हो चाहे बायबैक होती हो, डेबिट होगी, प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट करोगे, उन्हें क्रेडिट कर देंगे, और अगली एंट्री में प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, ये ड्यू करने की है, रिडेम्पशन को ड्यू करने की एंट्री है, ये पे करने की एंट्री, कैपिटल डेबिट टू बैंक। इफेक्ट यही है, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट तो एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, आपस में सेट ऑफ हो गया, पर फिर भी अलग अलग 2 ही एंट्री करनी है, डायरेक्ट मत करना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है सर जी। उसके बाद प्यारे बच्चों जो अगली एडजस्टमेंट है जो बहुत कीमती है, वो कुछ इस प्रकार से है। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, एक कंपनी ने अपने खुद के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, अपने खुद के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्हें कैंसिल किया जाता है, तो उसकी एंट्री ये होती है प्यारे बच्चों, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स हैं, जो लायबिलिटी होती है, अब आप उसे कैंसिल कर रहे हो, लायबिलिटी जब भी कैंसिल होगी उसे डेबिट करेंगे, इसलिए डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, उसे कैंसिल कर रहे हो, एसेट को जब कैंसिल करते हैं क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर हो जाएगा क्रेडिट। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट में आती है फेस वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी 2.2, और टू इन्वेस्टमेंट में आती है कॉस्ट प्राइस जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी 2, और जो भी डिफरेंस है 0.2 वो चला जाता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स अकाउंट में।
प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स अकाउंट में। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद बायबैक के क्वेश्चन में ये घुसा देते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जैसे इस क्वेश्चन में 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस थे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सस्ते शेयर्स देने का ऑप्शन देती है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज से कहती है हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 100 है, तुम्हें 50 में दे देंगे। क्यों? उनको जोड़े रखने के लिए अपने आप से, उनको मालिक वाली फील देने के लिए, ताकि वो दिल से काम करें। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मार्केट प्राइस 30 रुपये चल रहा था, कंपनी अपने एम्प्लॉयज से कह रही है कि तुम्हें 1 लाख शेयर दे देंगे, 30 की जगह 20 में सस्ता दे देंगे, हमसे जुड़े रहो, बस मन लगा के काम करो। 50,000 शेयर्स खरीद लिए एम्प्लॉयज ने, पूरा ऑप्शन यूज नहीं किया, 1 लाख का 50,000 का यूज किया। तो क्या होगा ऐसे में एंट्री? बैंक डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसे आएंगे कितने, 50,000 इंटू 20, रुपीन लैख था इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हमने। 50,000 इंटू 20, क्यों सर? अरे 50,000 शेयर्स बिके हैं और 30 की नहीं 20 तो ले ही रहे हैं एम्प्लॉय से, पूरा 30 रुपए ले रहे, 20 तो ले ही रहे हैं, तो बैंक में कितना आएगा, 50,000 इंटू 20। ठीक है सर। और जो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है 50,000 शेयर्स पे, वो आ जाएगा ईसॉप आउटस्टैंडिंग के नाम से। 10 रुपए का डिस्काउंट दिया वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है। 50,000 इंटू 10 5, 50,000 इंटू 10 5। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आएगा 50,000 इंटू 20 10। सर ये 20 क्यों आएगा भाई? फेस वैल्यू 10 रुपए की थी। ठीक है, तुमने दिया 20 में, पर मार्केट प्राइस तो 30 चल रहा है ना, मार्केट प्राइस तो 30 चल रहा है ना प्यारे बच्चों। हाँ सर जी, हाँ सर जी, मार्केट प्राइस तो 30 चल रहा है ना। यस सर, यस सर। तो जो तुमने शेयर दिया है उस पर 30 ही लिखा होगा। 20 रुपए तुमने लिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है शेयर भी तुम उन्हें 20 वाले ही दोगे, फिर उन्हें सस्ता क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। तुमने 20 रुपए लिए पर शेयर तो 30 वाले इशू करके दिए ना उनको, तभी तो उनको 10 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो तुम शेयर दे रहे हो, जो तुम शेयर दे रहे हो उस पर 30 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है। तुम ले रहे हो 20, वो बात अलग है, क्योंकि तुम सस्ता दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को जोड़े रखने के लिए, पर है वो 30 का ही। शेयर जो इशू हो रहा है उस पर 30 लिखा हुआ है, फेस वैल्यू 10 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20 रुपए। तो प्रीमियम कितना हुआ? 20 रुपए का। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 20 रुपया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 20 रुपया। ये जो ऑप्शन लैप्स हो गए वो है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना, बैंक में कितना पैसा आएगा? जितने शेयर्स एक्सरसाइज हुए 50,000 इंटू जो प्राइस था 20 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 इंटू 10 फेस वैल्यू। ठीक है सर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 इंटू 20 फेस वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर करना। ठीक है। और 10 और 5 15 क्रेडिट, ये 10 हो गया, 15 10 माइनस 10 5 डेबिट में बचा, ईसॉप आउटस्टैंडिंग में डाल दो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हाँ, ये जो हम 3 टेस्ट लगाते हैं बायबैक के, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, अगर कभी आंसर नील आ जाता है तो प्यारे बच्चों नील का मतलब है 0, बायबैक हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, नील हो या नेगेटिव हो, बायबैक हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, याद रखना, वो फ्री रिजर्व में नहीं आएगा बायबैक के चैप्टर में, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं। 1 फॉर एवरी 4, 1 फुली पेड अप फॉर एवरी 4। बच्चा अटक जाता है इसमें, उसको लगता है 1 के बदले 4 मिल रहे हैं। 1 फॉर एवरी 4, फॉर का मतलब होता है बदले में, फॉर एवरी 4, 4 के बदले में। फॉर का मतलब होता है के बदले में, फॉर 4 लिखा है मतलब 4 के बदले में 1, 4 के बदले में 1, तो कितना बोनस हो जाएगा ये अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना। 1 फॉर एवरी 4 का मतलब होगा 4 के बदले 1, 1 फॉर एवरी 3 का मतलब 3 के बदले 1, 2 फॉर एवरी 1 का मतलब 1 के बदले 2, 3 फॉर एवरी 2 का मतलब 2 के बदले 3। ये पॉइंट ध्यान रख के चलिएगा। और प्यारे बच्चों, बोनस दिया कहां से जाता है ये भी ध्यान रखना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से बोनस की एंट्री होती है। बोनस शेयर्स देने की कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस जो है वो सीआरआर में से दिया जाता है। बोनस अगर है बायबैक के चैप्टर में तो ये एंट्री होगी, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये आखिरी पॉइंट है बच्चा पार्टी। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने 3 टेस्ट लगाए थे। पहला टेस्ट शेयर आउटस्टैंडिंग, फिर रिसोर्स टेस्ट, फिर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तीनों टेस्ट का जो लोएस्ट आता है, आपको पता है उतने ही शेयर्स अलाउड होते हैं बायबैक, उससे ज्यादा नहीं होते। तो इस क्वेश्चन में तीनों का लोएस्ट आया था 28750। अब बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है, 28750 उठाएगा और उससे जनरल एंट्री पास करना शुरू कर देगा, जबकि इस क्वेश्चन में उससे भी कम बायबैक करना चाह रही है कंपनी, केवल 25,000। तो आप 25,000 से एंट्री पास करोगे, यानी 3 फॉर्मूले लगाने के बाद जो लोएस्ट आता है उतने शेयर्स का आप बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हो।
तो अगर किसी क्वेश्चन में उससे कम है यहाँ पे 25,000 तो 25,000 से एंट्री पास करोगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बैच लो, नॉमिनल प्राइस है, आरटी पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कवर्ड है, चार्ट की हार्ड बुक तक है, पेपर से 2 दिन पहले भी स्क्रैच से सब कवर हो जाएगा, पर जितना जल्दी लोगे अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, डीएम करो, कमेंट करो, आपकी बार इंटर पार। धन्यवाद।